दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट। हमारे पार्टनर के मन में हमारे लिए इंटरेस्ट खत्म क्यों होता है? ऐसा क्या रीजन होता है कि हमारा पार्टनर हम में इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है? क्या ऐसे कारण होते हैं? बार बार हम अपने पार्टनर को ये चीज़ें रियलाइज भी कराते हैं, लेकिन हमारा पार्टनर इन बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? हम बार बार अपने पार्टनर को बोलते भी हैं, लेकिन पार्टनर के मन में कोई बात उठती ही नहीं। पार्टनर हमारी बात को समझने को तैयार है नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या पार्टनर हमसे ऊब चुका है? क्या पार्टनर हमसे परेशान हो चुका है? या पार्टनर इरिटेट हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं पार्टनर हमसे दूर जाना चाह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गया है? तो इंटरेस्ट खत्म हुआ है तो क्यों हुआ है? थोड़ा समझने की जरूरत है। थोड़ा अपने रिलेशनशिप पर ध्यान देने की जरूरत है। रिलेशनशिप में थोड़ा डीपली जाने की जरूरत है। जब हमारा इंटरेस्ट किसी इंसान के अंदर खत्म होता है तो अपने ऊपर ले लीजिए इस बात को, क्यों होता है? कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो यूनिक पर्सन नहीं रहता। जब वो रिलेशनशिप में आता है तो उस समय यूनिक होता है, लेकिन अब यूनिक नहीं रहा। ये खुद पर डिपेंड कीजिए ना आप। और जब यूनिक नहीं रहता कोई इंसान तो फिर उससे दूरी बना लेते हैं लोग, चाहे कोई भी हो। अगर आप सोचने लगोगे यार जो पहले वाली चीजें हैं मैं उनमें आज भी रहूं, पहले लाइट नहीं आती थी पूरा पूरा दिन, क्या आज आप बिना लाइट के रह पाओगे? ऑफ कोर्स आप नहीं रह पाओगे, मेरा ऐसा मानना है। और अगर आप सब बातों को पुरानी वाली बातों पर लेकर चले तो शायद आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा। पहले तो सब लोग दूर रहकर भी रह लेते थे, 2-2 साल तक अपने पार्टनर से नहीं मिलते थे, 3-3 साल तक अपने पार्टनर से नहीं मिलते थे। लेकिन आज की सिचुएशन यह है कि आप एक हफ्ता भी नहीं निभा पाते। और जब ये सिचुएशन रिलेशनशिप में आ जाती है तो वहाँ पर हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका पार्टनर आपके बारे में सोचना कैसे शुरू करेगा, आप में इंटरेस्ट लेना कैसे शुरू करेगा। बस थोड़ा समझना। जिस समय आप रिलेशनशिप में आए थे तो वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, वहाँ पर जाइए, आप बैक जाइए, बिल्कुल अपना जो माइंड है ना उसको वहीं पर लेकर जाइए। जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ था? रिलेशनशिप शुरू हुआ था इसलिए कि आप एक यूनिक पर्सन थे दोस्तों उस टाइम, बहुत ज़्यादा यूनिक पर्सन। इसलिए आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया था। लेकिन आप आज क्या रह गए हो? आप आज खत्म हो चुके हो, इसलिए आप में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। आपकी वैल्यू कुछ नहीं रही है। आप वही पुराने वाले चूसे हुए आम बन चुके हो। आपको एक यूनिक पर्सन बनना पड़ेगा। अब यूनिक पर्सन आप कैसे बनोगे? यूनिक पर्सन आप ऐसे बनोगे, खुद का लेवल सबसे नंबर वन चीज होती है, खुद का लेवल और खुद की वैल्यू बढ़ाना। ये चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर अगर कोई आपको स्किल आती है उसको थोड़ा बहुत अच्छे से डेवलप कर लो। कुछ नॉलेज आपको है उसको और ज़्यादा बढ़ा लो। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है उसको और ज़्यादा अच्छा बढ़ा लो। ये चीज़ें आपको अपने में चेंजेस लानी पड़ेंगी। अगर आप इन चीज़ों को चेंजेस नहीं ला सकते, इन हैबिट को चेंजेस नहीं ला सकते, तो दोबारा आपको वही दिक्कत देखनी पड़ेगी जो अभी देख रहे हो आप। एक्चुअली एक मेरा फ्रेंड था, वो अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इतना ज़्यादा प्यार करता था कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। अब उसके चक्कर में उसने क्या करा, अपनी जॉब छोड़ दी। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उसने अपनी जो पढ़ाई थी वो भी छोड़ दी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की भी उसको छोड़कर चली गई। अब आप समझिए कि सर वो ऐसा क्यों हुआ कि वो लड़की उसको छोड़कर चली गई। जॉब छूट गई नंबर एक। नंबर दो, जो उसकी पढ़ाई थी वो छूट गई। तो उस लड़के के पास आपके मानने में बचा क्या है? बचा है क्या कुछ? मेरा ऐसा मानना है कि उस लड़के के पास कुछ नहीं बचा है। कितना भी पागल इंसान हो उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। जब आपने सब चीजें ऑलरेडी छोड़ दी हैं और अपने आप को सब कुछ उसके सामने नतमस्तक कर दिया है और सब कुछ चीजें उसी को ही दे दी हैं, तो आपके पास बचा क्या है भैया? अब जब दुकान में तो तुमने उधार खिला दिया है, ग्राहक को क्या बेचोगे? आपका पार्टनर आपके पास आया था, एक एंजॉय के लिए आया था, एक रिलेशनशिप में अपने आप को सुकून देने के लिए आया था। लेकिन आपने उस रिलेशनशिप में उस सुकून को उस पार्टनर के छीन लिया है। वो तो आपसे मस्ती करने के लिए आया था ना, और आप चाह रहे हो कि उस मस्ती को उसकी दिक्कतों में बदल दे। ऐसा नहीं हुआ करता जनाब।
आपको एक यूनिक पर्सन बनना पड़ेगा, अपने आप को खुद को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को शो कराना है कि मैं क्या हूं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो फिर रिलेशनशिप को तोड़ लीजिए, अपने आप को संभाल लीजिए, बस चल जाएगा काम। लेकिन अगर आप हाँ अपने आप को स्पेशल फील कराना चाहते हो, पहले अपने आप को शो कराना होगा कि मैं क्या हूं, मैं पहले क्या था। वहां पर जाइए ना, आप बैक हो जाइए बिल्कुल। जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो एक यूनिक पर्सन थे, उस पार्टनर की नजरों में आप यूनिक थे, लेकिन आज आप यूनिक नहीं रहे हो, यूनिक बनना पड़ेगा भैया। जब आप रिलेशनशिप में आते आपने देखा होगा कि वो 2-2 घंटे आपसे बात करता था, 3-3 घंटे बात करता था, यानी अगर आपकी कॉल आ जाती थी तो सब कामों को छोड़कर आपसे बात करना शुरू कर देता था। लेकिन आज इग्नोर कर रहा है, किसकी वजह से? ये आपकी वजह है, केवल और केवल आपकी वजह। जिस समय आप रिलेशनशिप में आए थे उस समय हर बंदा आपको पसंद करता था, तभी तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में आया था। हर आदमी आपसे टच में आना चाहता था, तभी तो वो पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया था। लेकिन आज उस पार्टनर ने हर इंसान को आपसे दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया है दोस्तों, क्योंकि आप यूनिक पर्सन नहीं रहे, आपने टोटल फोकस उसके ऊपर किया है। आपको क्या करना चाहिए था? अपना फोकस अपने करियर पर रखना था, अपनी जॉब पर रखना था और अपने खुद के काम पर रखना था। आपने क्या किया? जैसे आप रिलेशनशिप में आए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना बंद कर दिया, अपने फेस पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपने खुद के लेवल पर ध्यान देना बंद कर दिया। आज से आप 3 काम करना शुरू कर देना, आपका पार्टनर आपके कदमों में आकर गिर जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं और दावे के साथ, चाहे स्टाम्प पर लिख लेना। अगर आप कहीं आपके आसपास जिम है तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप को यूनिक पर्सन बना लीजिए, थोड़ी बॉडी को अट्रैक्टिव बना लीजिए। थोड़ा यूनिक लगना चाहिए कि हाँ ये चेंजेस कुछ हो रहा है। सबसे पहले आपका चेंजेस आपकी बॉडी पर ध्यान देता, समझ रहा, दिखता है, गारंटी से दिखता है। अगर आपके शरीर में चेंजेस होता है, आपकी जो बॉडी है अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाती है, तो आपके पार्टनर को आपके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। अभी दूसरी बात समझ, अगर आप बहुत ज्यादा उसके क्लोज रहते हो, बार बार उससे मिलने जाते हो, बार बार उसको फोन कॉल करते हो, बार बार उसको मैसेज करते हैं, मैसेज फोन कॉल और बार बार उससे मिलने जाना बंद कर दीजिए। अपने आप को संभालने की कोशिश करिए, अपने आप को ताकत देने की कोशिश करिए, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करिए। ये काम तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये काम आपको बड़ी मजबूती देगा, बहुत बड़ी ताकत देगा। क्या कहा मैंने? फोन कॉल करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, अपने फेस पर ध्यान देना शुरू करें। बहुत अच्छी कटिंग कराइए, लेकिन आपके चेहरे पर मायूसी झलकनी नहीं चाहिए, आपके चेहरे पर सुंदरता झलकनी चाहिए, आपके चेहरे पर हैप्पीनेस झलकनी चाहिए, खुशी झलकनी चाहिए। कई बार कुछ पार्टनर क्या करते हैं, जैसे उनका पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म होता है, वो खुद का इंटरेस्ट अपने आप में ही खत्म कर लेते हैं। अभी समझने की कोशिश करना, आपसे कौन प्यार करेगा जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे? सेल्फ लव जिसको बोलते हैं। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तब तक इस दुनिया में कौन आपसे प्यार कर लेगा, कौन आपके पास बैठना पसंद करेगा? आपने देखा है कि कुछ लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं और दिखते भी बहुत अच्छे हैं, परफ्यूम वगैरह डाल के रखते हैं, सब लोग उनके टच में आना चाहते हैं। लेकिन आपने ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी थी। आपने तो सोच लिया था कि हाँ मेरे लिए तो मैं सब कुछ हूँ और बस मेरा पार्टनर है, मेरी लाइफ यही है और कुछ लाइफ में है ही नहीं। जब आप ऐसा रियलाइज अपने पार्टनर को करा देते हो, तो फिर पार्टनर ये समझना बंद कर देता है, वो ये सोचना बंद कर देता है यार ये सब है ही नहीं कुछ। क्योंकि रीज़न ये होता है कि आप ही तो सब कुछ फील कराते हो उसको, आप ही तो महसूस कराते हो। उसकी क्या औकात, उसकी क्या हिम्मत हो आपको कमज़ोर कर दे। आप एक मजबूत इंसान हो, एक ताकतवर इंसान हो और एक यूनिक पर्सन हो। आपने थोड़ी गलती कर दी है, मैं मानता हूं, लेकिन गलती को सुधारा जा सकता है, गलती पर पश्चाताप किया जा सकता है, गलती को दोबारा सुधार कर एक अच्छे पलड़े पर पैर रख के चला जा सकता है दोस्तों। एक अच्छी सीढ़ी पर पैर रखा जा सकता है, अपने आप को मजबूत किया जा सकता है। उस पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, छोड़ दीजिए, थोड़ा दूरी बना लीजिए। वो पार्टनर भागेगा नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ कि मैं उसको कभी दूरी बना लूं, देखो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरियां भी दिक्कत कर देती हैं, आदत हो जाती है दूसरे इंसान को जीने की। जितनी आप मेंटेन रखोगे दूरी, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं और ना ज़्यादा नज़दीकियाँ, कई बार ज़्यादा नज़दीकियाँ भी इंसान को नुकसान दे जाती हैं। आपने देखा होगा रबड़ को अगर ज़्यादा खींचोगे एक दिन ऐसा भी हो जाएगा वो टूट भी जाएगी। यही तो सबसे बड़ी गलती जीवन की होती है। आप दूरी बनाते हो तो बहुत दूर तक बना लेते हो,
अब नज़दीकियाँ बनाते हो तो इतने दरमियान आ जाते हो, सोचते हो कि यार हमारे बीच में को कोई हवा भी पार ना हो। ये चीज़ें मायने नहीं रखती दोस्तों, मायने रखती है आपकी वैल्यू। आपने क्या अचीव किया है, आपने आज तक क्या किया है। अब थोड़े दिन बाद आपका पार्टनर आपको कहना शुरू कर देगा कि आपने किया क्या है। अगर आप रिलेशनशिप में आए थे तो क्या किया है आपने, आपने तरक्की क्या की है। आप 3 साल तक निठल्ले बैठे हो, आप 3 साल से कुछ किया नहीं है, आप आज तक वही हो जो पहले थे। यही तो सबसे बड़ी गलती रिलेशनशिप में आपसे हुई है कि आप आज तक रिलेशनशिप में वही हो जो पहले थे दोस्तों। आपने अपने आप को स्पेशल फील कराना था, अपने आप को यूनिक बन के शो कराना था भैया। और आपने क्या किया, आपने तो उसके सामने रोना धोना, परेशान होना, बार बार अपनी फैमिली की प्रॉब्लम बताना, बार बार खुद की प्रॉब्लम बताना, बार बार खुद उसके सामने रोना और कभी उसको अपने सामने रुलाना, बस यही चीज़ रह गई थी आपके रिश्तों में। जब ये चीज़ें हमारे रिश्तों में रह जाती हैं तो फिर बस इन तक ही हम यहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। हमारा कोई भी रास्ता दूसरा नहीं बनता। ना तो हम तरक्की के बारे में सोच पाते हैं, ना खुद के बारे में सोच पाते हैं, ना अपने पार्टनर के बारे में सोच पाते हैं। बस सोच पाते हैं उस डिप्रेशन के बारे में जो पार्टनर हमें देता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी के पास बैठी हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और के पास बैठा हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे छोड़ ना दे। ये लाइफ के हिस्से नहीं होते दोस्तों। लाइफ तो जैसे चलती है वैसे ही चलती है। लाइफ में हमें कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ ताकत मेंटेन करनी पड़ती है दोस्तों। और आप सोच रहे हो कि बार बार मैं उस पार्टनर के सामने रोऊंगा, बार बार उससे भीख मांगूंगा, बार बार उसके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, परेशान रहूंगा, मुझे प्यार मिल जाएगा। नहीं भैया, प्यार नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी भीख। और इंटरेस्ट तो आप में उनका खत्म हो ही चुका है। इंटरेस्ट पैदा करने वाली चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप उनको नहीं कर सकते फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बस आप इन बातों पर ध्यान देना और अपने पार्टनर के मन में अपने लिए इंटरेस्ट पैदा करो, खुद को यूनिक बनाओ। पहले तो जिस दिन आप यूनिक अपने आप को बना लोगे ना, चेंजेस लाइफ में शुरू हो जाएगा होना। तो दोस्तों, अगर कुछ आपकी समझ में आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी से जीवन में अगर कुछ करना है और उन लोगों से दूर होना है जो आपको बार बार धोखा दे रहे हैं, बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, और यूनिक पर्सन बनना है दोस्तों, तो बस छोटा सा काम करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से करो। कर दिया ना? तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।